दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे देश को आज़ादी 100 साल पहले ही मिल सकती थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि हमारा देश 100 साल बाद आज़ाद हुआ? क्या हुआ था 1857 के रिवॉल्ट में, और वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? 18th सेंचुरी की मिड में राजाओं और नवाबों की ताकत कम होने लगी थी। उनका सम्मान और ताकत दोनों खत्म होते जा रहे थे। धीरे धीरे उनके इलाके भी उनसे छीने जा रहे थे। बहुत सारे राजाओं ने अपने लिए कंपनी से बात भी करी। जैसे झांसी की रानी चाहती थी कि राजा की डेथ के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा माना जाए, और पेशवा बाजीराव के बेटे नाना साहब ने भी कंपनी से बोला कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी अब वो उनको मिले उनके पिता की डेथ के बाद। लेकिन कंपनी ने इन सबको मना कर दिया। अवध अंग्रेजों के कब्जे में आने वाली सबसे लास्ट सिटी थी। कंपनी ने मुगल के राज को खत्म करने का भी एक प्लान बना लिया था। कंपनी ने ऐलान कर दिया कि सिक्कों पे से मुगल राजाओं के नाम हटाए जाएं। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने बोला कि बहादुर शाह जफर के बाद उनकी फैमिली को लाल किले से निकाल के कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। कंपनी के लिए जो भी सैनिक काम करते थे उनकी भी अपनी अलग परेशानी थी। नए नियम उनके बिलीफ्स को ठेस पहुंचा रहे थे। उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं करते थे। वो समझते थे कि समुद्र पार करने से उनका धर्म और जाति बदल जाएगी। जब 1834 में सिपाहियों को ओशियन के रास्ते से बर्मा जाने का ऑर्डर मिला तो उन्होंने मना कर दिया। ऑर्डर ना मानने की वजह से उन्हें पनिशमेंट दी गई, और इसी वजह से 1856 में एक नया रूल आता है जिसमें साफ साफ बोला जाता है कि सैनिकों को समुद्र पार करना होगा। सिपाही गांव के हालात से ही परेशान थे क्योंकि उनमें से बहुत सारे किसान थे और वो अपना गांव छोड़कर आए थे। इसीलिए किसानों का गुस्सा जल्द ही सैनिकों में भी फैलने लगा। इसी वजह से 1857 में ऐसी सिचुएशन बनी जब ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बहुत बड़ी रिवॉल्ट का सामना करना पड़ा। 29 मार्च 1857 को एक सिपाही मंगल पांडे को अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पे लटका दिया जाता है। कुछ दिन बाद ही मेरठ में सिपाहियों ने बंदूकें चलाने से मना कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन बंदूकों गाय और पिग की स्किन लगाई जाती है। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया जाता है और 9 मई 1857 को उन्हें 10-10 साल की सजा दे दी जाती है। उसके अगले दिन ही 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर हमला कर दिया और जेल में बंद सिपाहियों को आज़ाद करवा दिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार दिया, उनके बंदूकें और हथियार छीन लिए। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। मेरठ के सिपाहियों की एक टोली रात के अंधेरे में दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली दिल्ली में, सभी सिपाहियों ने रिवॉल्ट कर दिया। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए, इमारतों में आग लगा दी गई। सिपाही लाल किले के पास जाके खड़े हो गए। वो बादशाह से मिलना चाहते थे, लेकिन बादशाह अंग्रेजों से लड़ने को तैयार नहीं थे। लेकिन फिर सिपाही महल में जबरदस्ती घुसने लगते हैं और वो बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बना देते हैं। बूढ़े बादशाह को ये मानना पड़ा और उन्होंने देश भर के राजा और नवाबों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने को बोला। बहादुर शाह जफर के इस एकमात्र कदम से बहुत इफेक्ट पड़ा। अंग्रेजों को इसकी उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगा था कि ये सब जल्दी ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने खुद इस रिवॉल्ट को सपोर्ट किया तो सिचुएशन रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखने लग जाता है तो लोग कॉन्फिडेंस से भग जाते हैं। यही हुआ यहाँ पे भी। जब अंग्रेजों को दिल्ली से भगा दिया गया तो लगभग एक हफ्ते तक कोई रिवॉल्ट नहीं हुआ, क्योंकि खबर को पहुंचने में भी तो टाइम लगता है। और उसके बाद एक रेजिमेंट के सिपाहियों ने रिवॉल्ट करना चालू कर दिया। उन्हें देख के ट्राइबल्स और गांव के लोग भी विद्रोह करने लग गए। जमींदार और मुखिया अपनी पावर वापस लेने के लिए लड़ने लग गए। नाना साहब ने भी सेना इकट्ठा की और अंग्रेजों को शहर से भगा दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब बना दिया गया। इन्होंने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। रानी लक्ष्मीबाई भी अंग्रेजों के खिलाफ वॉर की घोषणा कर देती हैं। मध्य प्रदेश के मंडला रीजन में रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 की सेना बना के युद्ध करना चालू कर दिया। जितने भी लोग रिवॉल्ट कर रहे थे उनके मुकाबले कंपनी की सेना बहुत कम थी। बहुत सारी जगह अंग्रेजों की हार हुई। इससे लोगों को उम्मीद होने लग गई कि अंग्रेजों का शासन खत्म होने वाला है। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टिटनर ने अपने चीफ इन कमांडर को संदेश भेजा जिसमें उन्होंने बताया कि कंपनी कितनी डरी हुई है। इस सब के बाद भी अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं हारी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगा के रिवॉल्ट को ख़त्म करने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए। जो रिवॉल्ट कर रहे थे उनको सज़ा देने के लिए नए कानून बनाए। सितंबर 1857 को दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा दे दी गई और उनके बच्चों को उन्हीं के सामने गोली मार दिया गया। बहादुर शाह जफर और उनकी वाइफ को 1858 में रंगून की जेल में भेज दिया गया
और इसी जेल में नवंबर 1862 को बहादुर शाह जफर ने अपनी आखिरी सांस ली। दिल्ली अंग्रेजों के हाथ में चले जाने का मतलब ये नहीं था कि रिवॉल्ट खत्म हो जाएगा। रिवॉल्ट अभी भी चल रहा था। इसको खत्म करने के लिए अंग्रेजों को और 2 साल लगे। मार्च 1859 में लखनऊ भी अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई मारी गई और यही हुआ रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी। जिस तरह पहले अंग्रेजों की हार के साथ लोगों का कॉन्फिडेंस ऊपर जा रहा था, उसी तरह अब लोगों का कॉन्फिडेंस नीचे आने लगा। लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने रिवॉल्ट छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने की पूरी कोशिश करी। उन्होंने वफादार लोगों के लिए इनाम का ऐलान करा। उन्होंने बोला कि उनकी ज़मीनें नहीं छीनी जाएगी। अंग्रेजों ने आखिरकार 1859 में देश पे फिर से कब्जा कर लिया। अब इंडिया पे खुद ब्रिटेन राज कर रहा था और ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरी ताकत छीन ली गई और गवर्नर जनरल की जगह वाइस रॉय आए। देश के सभी नवाबों को भरोसा दिलाया गया कि उनकी ज़मीनें नहीं छीनी जाएगी। अब सेना में ज़्यादातर लोग ब्रिटेन से ही लाए जाते थे। मुसलमानों की ज़मीन छीन ली गई क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि रिवॉल्ट इन्हीं की वजह से चालू हुआ। इस तरह 1858 का रिवॉल्ट फेल हो गया और हम उस समय आज़ाद नहीं हो पाए। लेकिन इस रिवॉल्ट के फेल होने के रीज़न क्या थे? यूनिटी की कमी होना। उनका सिर्फ एक लीडर नहीं था, ना सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था। सब लोगों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग थे। ट्राइबल चाहते थे कि उन्हें उनके जंगल वापस मिल जाएं। बिजनेसमैन चाहते थे कि उनको बिजनेस में कुछ छूट मिल जाए। रिसोर्स की कमी। रिवॉल्ट में जितने भी लोग शामिल थे उनके पास ज़्यादा रिसोर्स नहीं थे कि वो एक लंबा रिवॉल्ट चला पाए। और ये था इसका पार्ट 1। इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हमारा देश आज़ाद हुआ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।